नीलेश, आज जो हुआ वो ठीक नहीं था। हाँ प्रेमा, इस बात का मुझे भी एहसास है कि हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यकीन मानो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शायद वक्त ने आज हमें ये एहसास दिलाया कि हम दोनों के दिल एक दूजे को चाहते हैं। हम बेशक अपनी जिम्मेदारियों से, अपने परिवारों से, अपनी मजबूरियों से बंधे हैं, लेकिन दिल तो आजाद है, ये किसी के बांधे कभी बंधे हैं। हमारे दिल चुपके से कब एक दूजे के हो गए, कब यूं मिल गए, हमें पता ही नहीं चला। सच कह रहे हो नीलेश, कब ये दिल तुम्हारे दिल से चुपके से बतियाने लगा, मैं तो जान भी नहीं पाई। शायद इसी को ही प्यार का नाम देते हैं लोग। शादीशुदा होते हुए भी मैं प्यार का अर्थ नहीं जानती थी। कभी प्यार मिला ही नहीं, बस बिस्तर की जरूरत और घर में काम की मशीन और एक एटीएम बनकर रह गई थी। प्रेमा, फिर तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? हाँ, ये नहीं हो सकता आकाश, मुझे तलाक नहीं देते। मैंने कहा था एक बार। जब से तलाक की बात हुई है, तब से ज्यादा मारपीट और गाली गलौज करने लगे हैं। मेरा पति आकाश अक्सर शराब पी कर आता है और मुझ पर हाथ उठाता, उस पर गंदे इल्जाम लगाता। मैं चुपचाप सह रही हूँ। बस मुझे अगर कहीं सुकून मिलता तो ऑफिस में। यहाँ आकर सब दुख भूल जाती हूँ। तुम्हारा साथ अच्छा लगता, नीलेश को भी मेरा साथ अच्छा लगता। अक्सर काम में मेरी मदद करता। लंच टाइम में हम दोनों एक साथ लंच करते और अपने अपने दुख सुख साझा करते। नीलेश मेरे पति की हरकतें जानकर बड़ा दुखी होता और मुझे सांत्वना देता। देखा जाए तो हम दोनों ही अपने जीवन साथी से बहुत परेशान थे। नीलेश की पत्नी भी मोहफट और झगड़ालू किस्म की थी, इसलिए हम दोनों को ऑफिस में एक दूजे का साथ अच्छा लगता। 2 दिन का ऑफिस मीटिंग टूर था और साथ में नए साल की पार्टी भी थी ऑफिस की तरफ से मुंबई में। और नीलेश के बैंक से नीलेश और मुझे चुना गया। हम दोनों वहां मीटिंग से फारिग होकर होटल वापस आ रहे थे। टैक्सी से तो मेरे पति आकाश का फोन आया, जो बहुत बुरी तरह मुझे गाली दे रहा था। मेरी आंखें भीग गई। टैक्सी से उतरते ही मैं सीधी अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें नीचे होटल में नए साल की पार्टी में भी पहुंचना था, मगर मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। नीलेश मेरी हालत देखकर अपने कमरे में ना जाकर मेरे रूम में चला आया मुझे ढांढस बंधाने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नीलेश ने मेरे आंसू पोंछने चाहे, मेरा बांध टूट गया और मैं नीलेश के गले लगकर खूब रोई। नीलेश ने मुझे बाहों में भर लिया। बाहर नए साल का जश्न पूरे शबाब पर था और भीतर एक ज्वारभाटा आया और हम दोनों को एक करके चला गया। हाँ प्रेमा, मैं भी प्यार की तपिश को आज महसूस कर पाया हूँ। हम दोनों के चेहरों पर एक सुकून भी था, दोनों तृप्त हो चुके थे। प्रेमा, तुम घबराओ मत, मानता हूँ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। अब एक ही रास्ता है, मैं वापस जाते ही अपना तबादला करा दूंगा, ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। और नीलेश ने आते ही 2 दिनों में अपना तबादला करा लिया। हम दोनों एक दूजे से दूर हो गए, लेकिन एक दूजे को दिल से ना निकाल सके। हमारे दिल तो चुपके से एक दूजे से बातें करते थे, एक दूजे से मिलते थे। 2 दिल चुपके चुपके एक दूजे के ख्यालों में मिलकर ही तृप्त हो जाया करते थे। हम दोनों के दिलों में वो लम्हे घर कर चुके थे। उन्हीं लम्हों के सहारे ही हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।